अगर आप गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये तो अभी शुरुआत है। गर्मी अभी शुरू हुई है। अप्रैल का महीना आधा भी नहीं बीता और हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक देश के चुनिंदा राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इसमें कुल 6 राज्य प्रभावित होंगे, जिनमें उत्तर भारत के 5 और दक्षिण भारत का 1 राज्य शामिल है। अगले 7 दिनों तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल और साथ ही दिल्ली में हीट वेव महसूस होगी। बीते दिनों बारिश की वजह से दिल्ली वालों को मौसम से राहत मिल गई थी, लेकिन अब तापमान 41 डिग्री तक जा सकता है। कल देश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में तो आप चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्पेन के लोग इसी धूप के लिए तरस रहे हैं। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियां भी बहने लग गई। कुछ गाड़ियां तो बहते बहते एक दूसरे के ऊपर जाकर रुक गई। ये 2 गाड़ियां पहले कहीं सुरक्षित खड़ी थी, पानी में बहते बहते अब ये एक के ऊपर एक चढ़ी हैं। बारिश का पानी मिट्टी के साथ मिलकर इस तरह बाढ़ की शक्ल में सड़कों पर दिखा और लोग घरों में कैद हो गए। पानी ने घर और दफ्तर के सामानों को भी अपनी जगह पर नहीं टिकने दिया। बाढ़ का ये मंजर स्पेन के लैंसडॉट शहर का है। बताया गया कि वहां 2 घंटे के भीतर 6 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हुई, लेकिन तब तक इलाका तहस नहस हो चुका था। फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिनका रेस्क्यू किया गया। राहत की बात बस ये थी कि इस जल तांडव में किसी की मौत नहीं हुई। भारत में 13,500 करोड़ रुपयों का घोटाला कर विदेश भागने वाले व्यापारी मेहुल चोकसी को देश वापस लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उसे 2 दिन पहले बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। अब भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वर्ष 2018 में भारत से भागने के बाद मेहुल ने आइलैंड देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। इसके बाद वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने बेल्जियम में छिप गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी और सीबीआई मेहुल के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बेल्जियम की एजेंसियों को अलर्ट किया। चौकसी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज बेल्जियम को सौंपे गए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। ये ईडी और सीबीआई का जॉइंट ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो एजेंसी अब प्रत्यर्पण की तैयारियां शुरू करेंगी। इसके लिए तमाम सबूतों को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मेहुल बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। उसने वहां अपने केस की बात भी छिपाई थी। लेकिन मेहुल को भारत लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के फौरन बाद उसकी लीगल टीम काम पर लग गई है। कोशिश यही है कि किसी तरह मेहुल को भारत लाने से रोका जाए, और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार मेहुल की सेहत है। चौकसी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इसी की ढाल बनाकर वो भारत आने से बचने की कोशिश कर रहा है। उन पे अब ये एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई चलेगी वहाँ पर, तो उसके लिए अपील फाइल की जाएगी और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए। मेहुल की लीगल टीम की दलील है कि हाई प्रोफाइल केस की वजह से भारत में प्रेशर बहुत रहेगा, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो। यानी कि वो यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के ट्रायल फेस करना चाहते हैं, और क्या किसी राजनीतिक कारण की वजह से नहीं आ रहे हैं? जी, वो जो है कि यहाँ पे मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पेश होने को तैयार हैं, जो कि फैसिलिटी है। मेहुल के केस में भारतीय एजेंसियों को चतुराई से काम लेना होगा, क्योंकि साल 2021 में उसे डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन तब 51 दिन जेल में रहने के बाद ये बाहर आ गया था। इस बार उसके हर पैतरे को ध्वस्त करने के लिए भारतीय एजेंसियों को मेहुल की लीगल टीम से एक कदम आगे सोचना होगा। पीएनबी घोटाले के बाद 2018 से मेहुल चोकसी के नाम गैर जमानती वारंट जारी है। जब से उसने देश छोड़ा है, तब से अब तक उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। भारत में मेहुल की करोड़ों की जायदाद अब सरकार भरोसे चल रही है। मुंबई में उसके डुप्लेक्स फ्लैट पर इतने नोटिस लग चुके हैं कि दरवाजा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। और उसके फ्लैट के ठीक बाहर हम पहुंचे हुए हैं, और उसका घर मानो कोई घर का दरवाजा नहीं, एक नोटिस बोर्ड बना हुआ हो। दाएं बाएं जहां नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, मुंबई पुलिस, अलग अलग एजेंसियों के तरह तरह के नोटिस आपको नजर आएंगे। भगोड़ा मेहुल चोकसी दूसरे भगोड़े नीरव मोदी का मामा है। दोनों एक समय में डायमंड के कारोबार के जाने माने नाम हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलकर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों का लोन लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे।
2008 से लेके 2017 तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने ब्रेडी हाउस के इसी शाखा से अवैध रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो करवाकर विदेशी बैंक से कर्जा लिया था। इस घोटाले की भनक तब लगी जब बैंक के ही एक कर्मचारी ने इस केस का भंडाफोड़ किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।